हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी दुआओं से बहुत ही आनंद मंगल में हैं। और आज है मकर संक्रांति, जो कि सब जगह शायद 14 जनवरी को ही होती होगी तो लेकिन हमारे यहाँ तो 14 जनवरी को ही होती है। और उसी के लिए यहाँ बना रहे हैं हम तिल के लड्डू। जी हाँ, तिल गुड़ के लड्डू बना रही हूँ मैं। तो बस वही गुड़ की चाशनी बना के मैंने काफ़ी सारे मतलब तिल की, गुड़ की भी बनाई थी, शक्कर की भी बनाई थी, बहुत सारी मतलब बनाई थी। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, तो बस उसी की वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन ये एक रेसिपी मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो ये हमारी, ये देखिए गुड़ की तिल पापड़ी। तो इसकी मैं आधे की जमा दूंगी तिल पापड़ी, और आधे की तोड़ तोड़ के मैंने लड्डू बना दिए थे। और एक ये तिल पापड़ी है जो मैंने मिक्सी में पीस के, और इसमें नारियल का बुरादा, मूंगफली के दाने और शक्कर की, ये हाँ ये बर्फ़ी बोल सकते हो, लेकिन ये सबसे स्वादिष्ट बनी थी और एक ये वाली है कड़क, जो बिल्कुल शक्कर से, चाशनी से ही बनाई जाती है। ये बिल्कुल कड़क है, जैसे हम जैसे ही खा सकते हैं बुजुर्ग नहीं खा सकते। और ये गुड़ के लड्डू, और उसकी आधे की चिक्की बनी है जो कि नरम है, कोई भी खा सकता है। तो कुछ इस तरीके से मनाया हमने मकर संक्रांति का त्यौहार। और इसमें बन रहा है खींचड़ा, जो मैंने सुबह उठ के ही गला दिया था। हमारे इधर खींचड़ा ज़रूर बनता है, उसी का भगवान जी के भोग लगता है। मेन खींचड़ा ही है हमारे यहाँ। और खींचड़े के लिए मतलब वो तो बन ही रहा है, उसमें 5 से 6 सीटी लगा के मैंने उसको साइड में रख दिया है। उसको मैं एक बार चेक करूँगी, तब तक यहाँ मैं मतलब उसका भाप निकले तब तक यहाँ बना देती हूँ मैं कड़ी। और कुत्ते और गाय के लिए मैं बनाऊँगी थोड़ी सी रोटियाँ। तो यहाँ थोड़ी बहुत मेरी सिस्टर आ गई मेरी मदद कराने के लिए, क्योंकि मेरी कमर फिर से दर्द होने लग गई है। बहुत दिन मतलब 3-4 दिन तक तो ठीक थी, लेकिन अब फिर से दर्द होने लग गई है। और यहाँ देखिए खिचड़ा भाप निकल गया था, फिर इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर, हाँ जी 1.5 लीटर दूध डाल दिया था इसमें। और इसमें दूध में डालने के बाद भी काफ़ी देर तक, इसको काफ़ी हद तक मैंने पकाया था। मैंने खिचड़े को तो ढक दिया था, क्योंकि उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ सुबह सुबह देखिए ये मेरे ससुर जी जो कि पतंग उड़ा रहे थे। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी पतंग उड़ाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली, टाइम नहीं मिली, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ ये एंजॉय कर रहे हैं, तो इनको देखने के लिए मैं आ गई यहाँ। और किट्टू और नेती ये मतलब मिलजुल के पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पतंग उड़ी नहीं तो फिर मैं यहाँ से चली गई, मतलब नीचे आ गई मैं मेरा अपना किचन का मोर्चा संभालने के लिए, क्योंकि औरतें होती ही है किचन का मोर्चा संभालने के लिए और यहाँ ये देखिए खिचड़ा में ढक के चली गई थी, तो मतलब काफ़ी हद तक पक गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। लेकिन मुझे बहुत टाइम हो गया था इसको पकाते पकाते, तो फिर मैंने इसमें जो मतलब जो मिलाना था वो मिला दिया। इसमें चीनी डाल दे रही हूँ मैं, आधा किलो चीनी डाली थी। और ये खिचड़ा भी आधा किलो ही था, गेहूँ का आता है हमारे यहाँ। और बस इसमें चीनी मिला के थोड़ी देर पकने देते हैं। उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देते हैं, काजू बादाम इलायची जो भी अपने पास अवेलेबल हो। मेरे पास जो हलवा बनाया था ना नए साल पर गाजर का, उसी में से थोड़ा बहुत बचा था, तो वही डाल दिया, नया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस उसके बाद में ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देते हैं। वैसे पहले भी डाला था, लेकिन अब थोड़ा बहुत और ऊपर से डाल देते हैं ताकि अच्छा टेस्ट में अच्छा आएगा। और ये नारियल का बुरादा डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो चलिए ये हो गई मकर संक्रांति की थाली रेडी। मतलब मीठा है ना, तो कड़ी बिल्कुल फीकी है, तो ऐसे मतलब पी भी सकते हो और इसमें मिलाकर खा भी सकते हो, खिचड़े में मिलाकर, इसीलिए मैंने कड़ी बनाई है। और यहाँ तिल के लड्डू। तो जी राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं मतलब ईंटों के भट्टों पर। आज हम हमारे खेत पर जा रहे हैं, और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति। और हमारे साथ 2 नए मेंबर्स और है। मेंबर्स, हेलो पायल, हाय। ये देखो, ये भी नहीं लग रही है ना, ये भी नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। और एक हमारा ये पुराना मेंबर्स मेरा कार्तिक जा रहे, खाना वाना बनाया, सबको खिला दिया। तो ऐसे टाइम था, चेरिस हो गया था, तो मैंने सोचा आज आ जाओ, और हूँ यहाँ तो अच्छे से मतलब 1-2 और वीडियो बना लूँ, मतलब इंस्टाग्राम के लिए। पानी, हाँ पानी है, तो इसीलिए मैंने आज लोकेशन चुनी ईंटों की भट्टों की। तो बस वहीं जा रहे हैं हम। 2:30 बजे, हाँ जी हम 2:30 बजे घर से निकले थे, क्योंकि ऐसे ही मतलब हमारे पड़ोस में ही है ये पायल दीदी, तो इनका ईंटे का भट्टा है, तो यही ले गए थे वहाँ खेलेंगे अपन गुल्ली डंडा कुछ भी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। और मैंने सोचा था 1-2 रील्स भी बन जाएगी, तो इसी वजह से मैं इनके साथ जा रही हूँ। लेकिन यहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना, ये देखिए ऐसे
ये पायल दीदी और ये हमारा किट्टू राजा। और यहाँ पहुँच गए हम। काफ़ी मतलब रास्ता बहुत लंबा था और किट्टू ने भी बहुत परेशान किया, तो बहुत देर में पहुँचे हम। बहुत ही ज़्यादा देर लग गई थी, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम, हार के बैठ गए हैं वीडियो बनाते बनाते। और अब 4 बजने वाली है, तो मैं कल वाला वीडियो है ना उसकी थोड़ा सा काम करके फिर निकलेंगे घर को। और ये देखिए छोरी, ये तो रुकने का नाम नहीं लेती है। बस ये देखिए, चलिए हम अब यहाँ से निकल गए हैं। वो दिख रहा होगा ईंटे का भट्टा वहाँ से। और ये हमारे साहे है, ये मगरा कही है, ये मगरा दिख रहा। लेकिन यहाँ से अच्छा व्यू आता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। भट्टा है, मेरी ईटा है, पागल नहीं भट्टा है। कार्तिक तो सो गया है, शायद लग रहा है कि सो गया है। और देखो इस छोरे का चप्पल मैंने हाथ में उठा रखी है क्योंकि ये सो गया है। थोड़ा सा ही दूर है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। तो चलिए पहुंचते हैं घर, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पैदल पैदल जाना और फिर आना, तो मुझे तो काफ़ी भूख लग गई थी। मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जाने आने में बहुत एनर्जी वेस्टेज हो गई थी। यहाँ सबसे पहले आके मैं खाने पे टूट पड़ी हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो यहाँ मैं खा लेती हूँ खिचड़ा। और यही बोल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ आ जाओ खाने के लिए। मैंने सुबह पूछा ही नहीं और खा भी लिया था हमने, मतलब हम सब ने खा लिया था, लेकिन आपसे पूछा नहीं। और अभी भी यही बोल रही हूँ कि आ जाओ, बहुत टेस्टी है। मतलब ऐसे खाते खिचड़ा, और मैं कड़ी भी मतलब साथ साथ पीती हूँ, तो ज़्यादा मीठा मीठा नहीं लगता है। और एक चीज़ और कि मतलब वीडियो और घर का काम मैनेज नहीं हो पाता है ससुराल में, इतना मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ऐसा देखने वाले को लगता होगा कि बहुत ही आसान काम है। लेकिन सुबह का खाना बनाया, नहाया धोए, फिर उसके बाद हम गए थे, और गए भी इतने फास्ट है। और वहाँ जाके हमने 2-4 सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर वापस फास्ट आए थे। और फिर यहाँ आके भी हम वापस अपने घर के काम करने लगे। तो देखने वाले को बहुत ईजी लगता होगा, लेकिन ये कुछ भी ईजी नहीं है। मतलब 5 मिनट या 10 मिनट कोई सोचता होगा कि मतलब हर लेडीज़ मतलब दिन में आराम करती होगी, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैं आज आराम कर लूँ, ऐसा तो सोचना भी पाप है। क्योंकि मेरे पास काम इतने रहते, कभी ये कभी वो। तो यहाँ मैं कर ले रही हूँ बर्तन साफ और किचन की क्लीनिंग, जो कि दिन की पड़ी थी ऐसे। और उसके बाद मैंने किचन और कमरे का दोनों का निकाल दिया है झाड़ू। और अब लगाऊंगी मैं गलियारे का झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और एक बार मैं यहाँ हाथों हाथ लगा देती हूँ झाड़ू। वैसे कितनी भी बार लगा दो, लेकिन हमारा गलियारे ऐसा है ना कि 1-2 घंटे में वापस ऐसा कैसा ही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे की वजह से मतलब कोई भी घर साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है, ना ये ना वो। आप तो देखते ही हो वीडियो में। और यहाँ मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मतलब मैं झाड़ू लगाने के लिए झुका भी नहीं जा रहा है। तो मैं रोज़ तो क्या है वो मतलब जो नीचे वाले झाड़ू है ना, खजूर की बोलते हैं, उससे निकालती हूँ। लेकिन आज ये डंडे वाले से निकाल रही हूँ मैं। फिर जाना पड़ेगा मुझे लगता है डॉक्टर के पास। और यहाँ देखिए कितनी धूल निकल रही है गलियारे में से। तो चलिए निकाल देते हैं झाड़ू। और है ना भाभी गेहूँ साफ करे अपने मतलब आटा पिसवाने के लिए, तो वो बाहर बैठे आपको दिख रहे होंगे। झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं गई थी छत पर, जहाँ से मैं कपड़े लेके आई थी जो दिन के सूखे थे। तो बस यहाँ लेके आई हूँ मैं कपड़े, और डायरेक्ट आज मैं बैग में ही रखूँगी, अलमारी में नहीं रखूँगी। क्योंकि कल हमारे यहाँ से रवानगी है, मतलब कल यहाँ से जाने वाले। तो मन है ना, ऐसा इच्छा ही नहीं होती यहाँ से जाने की, क्योंकि भले मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो वहाँ पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हस्बैंड जी को यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब रोज़ आना उनका आज भी जाना, तो इसी वजह से हमें भी जाना पड़ेगा। और किट्टू का फिर स्कूल भी है। और इस बार तो छोटी का भी मन नहीं हुआ था यहाँ से जाने का, वो भी बोल रही है यहीं रहना है, क्योंकि यहाँ मन लग जाता है। फैमिली मेम्बर्स इतने जाने हैं कि कब टाइम निकल जाए पता ही नहीं लगता है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पैकिंग, और सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं। और अब यहाँ पैकिंग करते करते फिर मुझे टाइम हो गया था, 6:45 बज गई थी। हाँ जी। और उसके बाद
चलिए अब खाना बनाते हैं और इस व्लॉग को यहीं करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।